क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। देखते हैं, वापस कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था, ठीक है ना। 15 से अच्छे काम करो, एक बार पहले 14 देख लो ताकि तुम बेसिक प्रॉपर्टी पैलोग्राम की सारी समझ पाओ। पैलोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी में एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे सारी चीजें। सबसे पहला क्या था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक क्वाड्रिलेटरल को पैलोग्राम बनाती है, वो पता है क्या है, उसकी पैरेलल साइड है, दो अपोजिट पैरेलल साइड। इसकी दोनों अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, पैरेलल और इक्वल। दोनों अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होती है। साथ साथ हमने और भी प्रॉपर्टी पढ़ी इसकी कि इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्लियर है। तो ये थी इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लेकिन यार एक और प्रॉपर्टी है जो मैं तुमको बता देता हूँ, प्रूफ तो नहीं करवाया मैंने लेकिन अंडरस्टूड होगा। तुमको याद है बच्चों ये लेटर क्या था, ये वाला लेटर, इसका मतलब पता है क्या था, हाँ इसका मतलब था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसमें कि यार ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पता है किसका रिप्रेजेंटेशन थी, पैरेलल लाइन का, कि ये रही पैरेलल लाइन और ये रहा ट्रांसवर्सल। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इन एंगल को क्या बुलाते हैं बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका तो हमने यार एक ये वाला लेटर भी देखा था, अगर तो आपको याद हो तो। इसको हम कहते थे एफ, जो कि किसको शो करता था, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जो दोनों लाइन है ये शो करती है पैरेलल लाइन को, और ये काम करती है एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये रही पैरेलल लाइन और ये एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल, और दोनों के दोनों एंगल सेम साइड पर बनाए जा रहे हैं। सेम साइड पर बनने वाले एंगल को हम क्या बुलाते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। और एक चीज है ये, ठीक है ना, ये था आई, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन था पता है आपको, हाँ ये था रिप्रेजेंटेशन को इंटीरियर एंगल का। बच्चों ये बराबर नहीं होते, इनका सम आता है 180 के बराबर। लेकिन कब आता है इसका सम 180 के बराबर, बिल्कुल सही, जब लाइन आपस में पैरेलल होती है तभी इसका सम 180 आएगा, वरना तो नहीं आएगा। आया समझ में कि नहीं आया। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों कंडीशन तभी प्रॉपर्ली फॉलो करी जाएगी जब ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। ये लाइन पैरेलल होगी बराबर होगा, लाइन पैरेलल होगी बराबर होगा, लाइन पैरेलल होगी सम 180 आएगा। समझ में आई बात की नहीं आई। तो यहाँ पर भी बच्चों ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी पैलोग्राम में भी कह सकते हैं ना कि भैया ये दोनों लाइन पैरेलल है इसकी, या फिर ये दोनों साइड पैरेलल है इसकी। तो ये दोनों लाइन इसकी पैरेलल है और ये साइड काम करती है इसकी एज अ ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ये दोनों एंगल इनमें से किसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका। तो इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यानी कि आप दिमाग में डाल दो कि पैरेललोग्राम के भी कोइंटर एंगल का सम किसके बराबर आता है, 180 के बराबर आता है। पैरेललोग्राम के ये है कोइंटर एंगल और इसका सम किसके बराबर आ गया, 180। एक बच्चा यहाँ पर ये भी तर्क दे सकता है कि भैया देखो ये भी तो पैरेलल है और ये भी ऐसा काम कर सकता है कोरस्पोंडिंग का, तो क्या इसका सम भी 180 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है 180। क्या ये दोनों पैरेलल है और ये काम कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल, क्या इन दोनों का सम भी 180 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। फिर इस हिसाब से तो इन दोनों का भी सम 180 आ सकता है और इन दोनों का भी सम 180 आ सकता है। यानी कि यार पैरेललोग्राम के कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल को पकड़ लीजिए, उनका सम हमेशा क्या आने वाला है, 180 डिग्री। यहाँ पे क्लियर है। और रीजन आप सबको पता है क्या है, को इंटीरियर एंगल, सबको पता लग गया यहाँ तक का। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करा दूंगा लेकिन ध्यान समझना। इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक रफ एस्टिमेट लगाया जाता है कि यार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। तो पेपर में भी तुमको यही करना है, टेस्ट में भी तुमको यही करना है, और जब मैं होमवर्क दूंगा तब भी तुमको यही करना है। क्या करोगे, पहले तो एक रफ दिमाग लगाइए, कैसे करोगे उसको, क्या करोगे, उसके बाद उसके ऊपर पूरी तरह से सोचना शुरू करो। समझ में आया कि नहीं आया। हर चीज की प्लानिंग ऐसी तो होती है, पहले एक रफ आइडिया आता है, फिर उसकी पूरी प्रॉपर एग्जीक्यूशन होती है, फिर जाकर के वो इंप्लीमेंट होता है। यही तो होती है ना सारी चीजें। तो ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका भी करने का प्रॉपर सेम तरीका होगा। पहले एक रफ स्केच दिखाऊंगा तुमको कि कैसे कैसे कर सकते हैं, समझ में आ गया, फिर उसको प्रॉपर फॉर्मेट से तुमको बताया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हर बच्चा उस प्रॉपर रफ स्केच को सही से समझे, तभी जाकर उसका प्रॉपर फॉर्मेट समझ पाओगे। क्लियर है यहाँ तक का। इसको मिटा दूं, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो इसको तो भैया हमने मिटा दिया। देखिए देखो कौन सा क्वेश्चन बोला था वैसे मैंने, 14 बोला था ना, हाँ ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके पास एक पैरेललोग्राम। इसका नाम क्या दिया हुआ है पता है, इसका नाम दिया हुआ है ABCD। तो ये हो गया तुम्हारा A B C and D। अच्छा ये बनाए हुए हैं इसके दो डायगोनल, सबको दिखाई दे रहे हैं। ये रहा पहला डायगोनल और ये रहा इसका दूसरा डायगोनल, सबको दिखाई दे गया। ये दोनों के दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को पता है कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
अच्छा क्या बोला गया है, देखो कई सारी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि यार ये वाला जो एंगल है ये है 40 डिग्री का, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये कहता है 35 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है जो सेंटर पर बन रहा है ये है तुम्हारा 105 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं आया? 105 डिग्री का एंगल। तो आपको बताने हैं ये एंगल, टू फाइंड कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आपको फाइंड करना है एंगल ए बी ओ। ए बी ओ, सबको ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है? ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अगला एंगल है आपका ओ डी सी। ओ डी सी, ये ओ डी सी दिखाई दे रहा है? ये वाला एंगल भी आपको फाइंड करना है। एक तीसरा एंगल है आपका ए सी बी। ए सी बी, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है? ए सी बी जो ए सी बी को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला एंगल ही आपको फाइंड करना है। और एक चौथा एंगल है आपका डीबीसी। डीबीसी दिखाई दिया? डी बी सी, इसकी बात करी जा रही है। एक हमको ये एंगल फाइंड करना है। सबको पता लग गया कौन सा एंगल फाइंड करना है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी ओ, ये रहा एंगल ए बी ओ फाइंड करना है, ठीक है ना। ए बी ओ के अलावा क्या पता करना था हमको? ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। इसके अलावा हमको पता करना था एंगल ए सी बी, तो ए सी बी। इसके अलावा हमको पता करना था एंगल डी बी सी, तो डी बी सी। सबको दिख गया? ठीक है, ये चार तरह के तुम्हारे एंगल हैं। और गिवन बताना क्या दिया हुआ है। गिवन देखो यार कुछ गिने चुने एंगल आपको दिए हुए, एक ये 40 डिग्री वाला, और एक 35 डिग्री वाला, और एक ये 105 डिग्री वाला। इस एंगल को क्वेश्चन ने नाम दिया है एंगल बी, सॉरी एंगल डी ए ओ। एंगल डी ए ओ जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से 40 डिग्री है, फिगर में भी वही दिया हुआ है। एक है तुम्हारा एंगल बी ए ओ। एंगल बी ए ओ, ये रहा बी ए ओ, कितने डिग्री का है ये? 35 डिग्री का। और एक और एंगल है तुम्हारे पास सीओडी करके, ये कहाँ लिखूं? यही लिख देता हूँ। एंगल सीओडी कितना दिया हुआ है? 105 डिग्री। क्वेश्चन मार्क वाले एंगल आपको फाइंड करके दिखाने हैं। समझ में आ गया यहाँ तक का? आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान सुना एक रफ स्केच, ठीक है ना, रफ आइडिया पता लगाओ कि कैसे कैसे करके कौन कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है यहाँ तक का? तो ठीक है, जो पहला एंगल पता लग जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, पता लग गया तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला एंगल आपको कौन सा पता लगना चाहिए पता है बच्चों? ध्यान से देखना, ये वाला। तो सॉरी बच्चों, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है बताओ? पैरेलल है ये वाले, मतलब ऐसे बन रहा होगा ये वाला, और ये काम करेगा एज अ ट्रांसवर्सल। तो बच्चों जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो ये वाला एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों बराबर होंगे? नाम बोलो इसका, सबके सब बोल बोल के याद करो, क्या बुलाएंगे इसको? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ये वाला 40 डिग्री है, तो इसके जैसा और कौन सा एंगल बराबर हो सकता है यहाँ पर? ये सी पे बनने वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा बच्चों? ए सी बी। तो अगर ये 40 डिग्री तो ये भी कितना पता लगेगा? 40 डिग्री का होगा ये वाला भी। समझ में आ गया यहाँ तक का? चलो ठीक है, तो ये तो हो गया 40 डिग्री का बच्चों। लेकिन बाकी और भी एंगल है, उनको भी फाइंड करना है। बताइए कैसे फाइंड करें बाकियों को? एक और बताता हूँ बच्चों, ये पता है आपको क्या है, ठीक है ना? यहाँ पर बनने वाला एंगल एग्जैक्टली इसके बराबर आता है। यानी कि अगर यहाँ पर बनेगा 10 डिग्री तो यहाँ पर ही बनेगा 10 डिग्री। अगर यहाँ बनेगा 105 डिग्री तो यहाँ पर ही बनेगा 105 डिग्री। इन एंगल को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बुलाते हैं इसको? ये कहाँ बन सकता है बताना जरा? ठीक 105 के नीचे। तो अगर यहाँ पर 105 बन रहा है तो इसके नीचे भी 105 बनेगा। ठीक है, ये हो गया 105 डिग्री का एंगल। सबको समझ में आ गया? लेकिन ये एंगल हमको फाइंड करने के लिए तो नहीं कहा गया था, हम उसकी मदद से ना ये एंगल फाइंड करेंगे। समझ में आ गया? आओ ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। कैसे पता करोगे मैं बताता हूँ आपको। ये छुटकू सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का नाम बता देता हूँ, ओ ए बी। क्या नाम है ट्रायंगल का? ओ ए बी। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्या बुलाते हैं इस प्रॉपर्टी को? सबके सब बोलो। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 105, ये दिया हुआ है 35, और इन दोनों को जोड़ कर, ओ सॉरी, इन तीनों को जोड़ करके 180 आना चाहिए। लेकिन ये वाला तो नहीं है हमारे पास, क्या करें? तो एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और टोटल इनका सम यानी कि 180 में से माइनस कर देते हैं। तो इन तीनों को तो नहीं, लेकिन इन दोनों को जोड़ करके 180 से माइनस करने पर ये बचा हुआ एंगल मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 140 डिग्री। 140 को टोटल 180 से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 40 डिग्री। ये पता लग जाएगा? ठीक है,
तो अभी तक ये वाला भी एंगल हमको पता लग गया और ये वाला भी एंगल हमको पता लग गया। सबको समझ में आ गया यहाँ तक का? ठीक है बच्चों, क्या आपको सेम ऐसा वाला Z यहाँ पर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दिया? कैसे एंगल होते हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 40, तो ये भी कितना होगा? ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अभी भी कितने क्वेश्चन मार्क ढूंढने रह गए हैं? एक रह गया है। बच्चों कैसे ढूंढा जाए इस एंगल को? कैसे ढूंढे बताओ? को इंटीरियर लगा सकते हैं वैसे। हाँ, इस एंगल को कैसे ढूंढे बताओ? वैसे कैसे लगाएं? कैसे? को इंटीरियर लगा करके? चलो को इंटीरियर लगाते हैं, लेकिन उससे बढ़िया एक और तरीका बताऊं। देखो ये करना बच्चों, आपको पता है ये वाला इन दोनों एंगल का सम भी 180 आता है। कितना आता है इन दोनों का सम? 180। अच्छा, इन दोनों का सम 180 आता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को क्या बुलाते हैं? इस प्रॉपर्टी को बुलाते हैं लीनियर पे। तब जब दो या दो से ज्यादा एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है? पड़ोसी एंगल। जब दो या दो से ज्यादा पड़ोसी एंगल का सम जब 180 आने लग जाए तो उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? लीनियर पेयर। और यहाँ पर कहाँ बन रहा है मैं बताता हूँ कहाँ बन रहा है। ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक इसके बगल वाला एंगल दिखाई दे रहा है। बच्चों ये पूरा एंगल का सम 180 होता है, लेकिन उस 180 में से ये भाई साहब कितना लेकर के बैठा हुआ है? 105। तो ये बाकी का बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए? 75 डिग्री होना चाहिए। तो बच्चों क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इन तीनों का भी सम 180 होना चाहिए। इन तीनों के सम में से देखो दो ही दिए हुए हैं आपको, एक दिया हुआ है 40 और एक दिया हुआ है 75। दोनों को जोड़ करके जो भी आएगा उसको 180 से माइनस कर सकते हैं। कितना आएगा? 165। इन दोनों को जोड़ के? अरे वो बोलो ना यार, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 115 आ रहा है। दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करो तो ये हो गया तुम्हारा 65 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो एंगल आपको फाइंड करने के लिए बोले थे सारे एंगल पता लग गए? समझ में आ गया सबको? पक्का? तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी है बताए तो यहाँ पर दुनिया भर की प्रॉपर्टी लगा दी गई। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी गई। अच्छा ये तो पहले एक बात ये दिमाग में अपना रखना है कि यार किस किस का सम 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, सारे के सारे लीनियर पेयर का सम 180 होता है, और को इंटीरियर एंगल का भी सम कितना होता है? 180 डिग्री। सबको बात समझ में आई यहाँ तक की? तो ये कुछ ऐसे जिसका सम 180 आता है। और कौन कौन से एंगल बराबर हो रहे थे यहाँ पे? तो यहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल था जो कि बराबर हो गया था। सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने का ना ठीक सा फॉर्मेट है, ठीक है ना, वो देख लेना एक बार यार, वो देखना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सही से करने का। क्योंकि यार देखो रफ में तो हमको समझ में आ गया कैसे करना है। अब इसी रफ को जब आप अपनी कॉपी में करोगे ना तो वो जो तरीका होगा ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यार रफ काम नहीं चलता। वहां पे चलता है कि यार आपने अगर इसको अगर इसके बराबर किया है तो क्यों किया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर सबको पता लग गया ना कैसे कैसे हुआ था? ठीक है, एक बार दोबारा लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि बच्चों अगर ये 40 था तो ये 40 क्यों होता? अल्टरनेट एंगल। क्लियर है यहाँ तक का? ये 105 तो बच्चों ये वाला 105 क्यों आता? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन सबका सम किसके बराबर आया था? क्यों आया था? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये वाला एंगल कैसे पता लगाया हमने? इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दिया। क्लियर है? ये वाला एंगल पता लग गया? ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल हमने कैसे पता लगाया? ये 40 तो ये भी 40। क्यों? क्योंकि ये कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों ये वाला पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों बनता है 180? लीनियर पे। तो ये 105 दिया था तो ये 75 कैसे निकला? 180 से माइनस करके निकल गया ये 75। अच्छा उसके बाद ये वाला 65 हमने कैसे निकाला? तीनों का सम 180 होता है, इन दोनों को माइनस कर दिया, 180 में से जो बचा हुआ कितना निकला? 65। सारे एंगल पता लग गए। इन्हीं को मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहना कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने कौन सा एंगल पता किया था? ये कौन सा? ये वाला ना। और ये वाला लिखते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है DAC। एंगल DAC इस वाले एंगल के बराबर हो गया था। इस वाले एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है ACB। एंगल ACB। और दोनों के दोनों बराबर पता है क्यों होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सबको समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? ये देखो ACB हमको फाइंड भी करना है। तो DAC की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 40 डिग्री। तो ACB भी कितना निकल गया? 40 डिग्री। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया। आओ और भी एंगल निकालते हैं। कौन कौन सा एंगल पता करना था? ABO कहाँ बन रहा है? ABO चलो ये वाला एंगल पता करते हैं। 100 ये 40 डिग्री वाला। ये दोनों बराबर क्यों होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन सा एंगल इन्वॉल्व थे इसमें? DOC किसके बराबर होगा? AOB के।
एंगल DOC, यानी कि इसकी बात करी जा रही है। DOC बच्चों किसके बराबर होगा DOC, देख करके बताओ फिगर पे। ये रहा DOC 105, ठीक अपने अपोजिट वाले के बराबर होगा। इसका नाम क्या है, AOB, बराबर में एंगल AOB, क्या बुलाते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बच्चों DOC की वैल्यू अगर 105 है तो AOB भी कितना निकलेगा, 105। सबको समझ में आया तक का? ये निकालने के लिए तो नहीं कहा था, लेकिन हमको ये पता करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल AOB वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल AOB तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। और ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दो एंगल तो हमको दिए हुए हैं, कौन कौन से दो एंगल दिए हुए हैं, 35 डिग्री हमको दिया हुआ है, 105 डिग्री हमको दिया हुआ है, और ये वाला एंगल हमको फाइंड करना था। इस एंगल का नाम था ABO। ABO इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180। क्या बुलाते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बुलाते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। इनका सम किसके बराबर होगा, 140, प्लस में एंगल ABO किसके बराबर, 140 के बराबर। माइनस कर दो 140 को वहां पे, तो एंगल ABO किसके बराबर आएगा, 180 माइनस 140, या फिर एंगल ABO को सीधा क्या लिख सकते हो, 40 डिग्री। बच्चों देखो दूसरा एंगल भी फाइंड हो गया, ABO भी फाइंड कर लिया और ACB भी फाइंड कर लिया। अब पता करते हैं ODC कितना होगा। किसी को दिखाई दे रहा है ODC कहाँ बन रहा है, ये रहा O, ये रहा D, ये रहा C, यानी कि इस एंगल को पता करना है। कैसे पता करा था हमने, ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये Z बन रहा था ना ऐसे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर था, किस रीजन से बराबर था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल का नाम है ABO, अभी पता करा है 40 डिग्री आएगा। और ये वाला एंगल जिसको हमें पता करना है कौन सा एंगल है ये, इसको नाम दे देते हैं चलो हम लोग OD, अच्छा ODC तो दिया ही हुआ है ना। तो एंगल ABO बराबर में एंगल ODC, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों अगर एंगल ABO जो कि हमने अभी भी निकाला है वो अगर 40 डिग्री का है, तो एंगल ODC भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का ही होगा। समझ में आया यहाँ तक का, तो ये भी पता लग गया 40 डिग्री। फाइनली हमको ये निकालना पड़ेगा, ODC निकल गया, हमको DBC निकालना है, ये रहा DBC, DBC यानी कि इस एंगल की बात करी जा रही है। आओ पता करते हैं, कैसे पता करा था, याद है वाला, पहले तो ये 75 निकाला था ये वाला, है ना, 180 करके। तो पहले तो लीनियर पेयर वाला इस्तेमाल करो, यहाँ पे 75 बनाओ उसको। कैसे बनाओगे लीनियर पेयर इसको, तो ये 105 और इस एंगल का नाम क्या है, COB, तो 105 और एंगल COB, ये 105 और ये एंगल COB मिल करके कितना बनाते हैं, 180। क्यों बनाते हैं भैया, लीनियर पेयर। तो अगर 105 को 180 से माइनस कर दूंगा तो COB कितना आएगा तुम्हारा, 75 डिग्री, ये रहा तुम्हारा 75। अब इस ट्रायंगल में क्या लगाना है बच्चों हमको, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल OBC, देखो दो एंगल हमको पहले से ही पता है, एक 75 और एक 40। 75 पहले से पता है, 40 पहले से ही पता है, तीसरा एंगल हमको पता करना है। इस एंगल का नाम हमने रख दिया OBC। OBC किसके बराबर, 180 के बराबर। क्या रीजन होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों इन दोनों को जोड़ के वहां पे माइनस कर दो, तो एंगल OBC कितना निकलेगा, 180 माइनस कितना आएगा जोड़ के, 115। 115 तो एंगल OBC कितना निकला, 65 डिग्री निकल गया। समझ में आई यहाँ तक की बात, ठीक है, ये निकल गया तुम्हारा 65 डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा। बात क्लियर हुई यहाँ तक की। तो यार इन पूरे के पूरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को मैंने क्यों बराबर करा है, रीजन है। इन दोनों को क्यों बराबर करा, रीजन है। ये सभी चीजें दिखाई दे रही है आपको, यार इतनी डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है जब आप एक तरह के क्वेश्चन को कर रहे होते हो। जब हमने इसको करा तो हो सकता है कि यार 2-3 मिनट में हो गया होगा वो, यहाँ तक क्लियर है। जब आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करोगे तो देखो मेरे को समझाने में तो टाइम लगा, लेकिन हो सकता है कि अगर आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी से बना लो ना तो हो सकता है कि इसे भी कम टाइम में तुम लोग कर। यहाँ तक क्लियर है। पेपर में ये तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 नंबर के आते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, और मेरे को नहीं लगता कि यार किसी भी तरह के 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए 4 मिनट भी देना ज्यादा मतलब अच्छा सौदा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, तो कोशिश करो कि यार आप इन तरह के क्वेश्चन को 3 मिनट या फिर उससे भी कम टाइम में कर पाओ। क्लियर है यहाँ तक का, कितने बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। ABCD एक पैलोग्राम है, हमेशा की तरह ABCD एक पैलोग्राम ही बोला जा रहा है। बच्चों पैलोग्राम के एंगल वाली प्रॉपर्टी याद है आपको,
पैरेललोग्राम की एंगल की ना दो प्रॉपर्टी थी, पता है कौन कौन सी? एक तो थी कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और एक और बताना जरा, एक तो थी कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एक और बताना जरा, एक और बताओ। एक और ये था कि उसके एडजेसेंट एंगल का सम पता है कितना होता है? 180 डिग्री। एडजेसेंट बोले या फिर कोइंटीरियर बोल लो। बच्चों ये और ये वाले बराबर होंगे? अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है चिंगाड़ना थोड़ी है। ये और ये वाले एंगल बराबर होंगे, जबकि ये और ये 180 का सम लेकर के आए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, अब बोला गया कि यार पता करिए कि अगर एंगल ए की वैल्यू है 2x + 25 और एंगल बी की वैल्यू है 3x - 5, तो पता करिए x की वैल्यू क्या होगी। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो भी जाएगा। मैं बता देता हूं कैसे करके। इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है बताना जरा। कोइंटीरियर। बच्चों कोइंटीरियर एंगल का सम किसका कितना आता है? तो यानी कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए? कोइंटीरियर एंगल। बच्चों ध्यान रखना, पैरेललोग्राम के साइड को लेकर के तो है रूल, तो है बहुत सारे, ऑपोजिट बराबर होंगे, ये पैरेलल होगा, डायगोनल आपस में दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन एंगल को लेकर के भी दो थ्योरम। पहली थ्योरम क्या कि अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, और दूसरी क्या, साथ वाले एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये साथ वाले एंगल है और इनका सम कितना आएगा? 180 आएगा। बच्चों एंगल ए है कितना? 2x + 25, और एंगल बी कितना है? और इन दोनों का सम किसके बराबर है? 180। बच्चों 2x और 3x मिल करके कितना आ जाएगा? 5x बनेगा, और 25 में से 5 चले गए तो 20 आएगा। किसके बराबर? बच्चों ये 20 माइनस हो जाएगा वहां पे, तो 160 बचेगा, बराबर में 5x।